चुंबक बहुत स्पेशल है बिकॉज आप लोग दोनों हमारे लिए बहुत स्पेशल है एंड वी आर सो हैप्पी टू वेलकम यू इनटू नेटफ्लिक्स. I think Chumbak is special because of this fantastic cast. बट मोर देन एनीथिंग एल्स जितना हमने देखा है, जब हमारी ऑडियंस द ग्रेट इंडियन कपिल शो देखती है, सिंगल पापा देखती है, मामला लीगल देखती है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि अपने लिविंग रूम में कुछ लगाएं और पूरी फैमिली के साथ देखें. इस शो में तो फैमिली शो में भी होगी, तो डबल वैमी इन दैट सेंस. सो इट्स अ ग्रेट रिलेटेबल एक्सपीरियंस विच इज़ इन योर टोन एंड वी आर सो हैप्पी टू वेलकम यू ऑन टू नेटफ्लिक्स. थैंक यू बोथ मेक इट स्पेशल. थैंक यू. आप लोगों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है. आपको याद है वो हमारी समर जो हॉलीडे होती थी, टेरेस पे अचार सूखते थे, वो टेरेस पे क्रिकेट खेला जाता था, वो बालकनी से इशारे होते थे, वो लिफ्ट में प्यार वाली पहली चिट्ठी पास हो जाती थी, सब नेबरहुड सब कुछ था. हमने क्या किया, एक गेटेड कम्युनिटी बनाई, हमारी प्राइवेसी के लिए सब कुछ बनाया, और सबसे मुफ्त में मिलने वाला बेहतरीन प्यार पड़ोसी का खो दिया. और पड़ोसी का ये प्यार और एक और चीज़ हमने खो दी, जो था हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानियाँ. हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा कहानियाँ कहाँ से आती हैं? बोले हमारी बेस्ट स्टोरीज कौन लिखता है? मालूम, हम नहीं, हमारे दोस्त लिखते हैं. हमारी ऐसी कहा, आप याद करो, देखो कितनी स्माइल आ गई. यही है, आपको याद आ रहा है? एक 30 सेकंड लेके अपने अपने लाइफ में झांक कर देखिए कि आपके दोस्तों ने क्या क्या कुछ ऐसा किया, आपके पड़ोसी ने क्या क्या किया, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ, ये ऐसा नहीं होता तो नहीं होता. तो बस ये चुंबक इसीलिए स्पेशल है क्योंकि आपको आज के दिन में रेलेवेंट रखते हुए भी वो आपको आपके दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और कुछ यादों के साथ जोड़ देगा. आई कैन नॉट थिंक जेडी ने वो इमोजी है ना चुंबक वाला, हाँ, और शो, आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए उसके आसपास एक शो लिखा और फिर शो का नाम चुंबक तो पढ़ना ही पड़ा. नहीं एक्चुअली कहानी थोड़ी सी अलग है. तो हम जब ये शो बना रहे थे तो अलग अलग टाइटल लेकर के हम अनूप और अंकुर के पास जाते और वो कहते नहीं बेहतर हो सकता है यार, बेहतर हो सकता है, कुछ और सोचो. तो घर पे मैं डिस्कस कर रहा था और मेरा 20 साल का बेटा है अगस्त्य, उसने कहा व्हाट डैड, ये क्या टाइटल लेके आप जा रहे हैं? ऐसा ही बोलेंगे ना अनूप और अंकुर, कुछ अच्छा सा सोचो ना. मैंने कहा तू बड़ा बोल रहा है, मेरे को नसीहत दे रहा है, तू बोलना क्या. अरे योर शो इज अबाउट लाइक दीज 5 फैमिलीज, यू शुड कॉल इट समथिंग लाइक चुंबक. एंड वी फ्रोज, लिटरली फ्रोज. एंड आई सेड ब्रिलियंट. और मैंने जेडी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार टाइटल मेरे को लग रहा है मिल रहा है. और हमने फिर नेटफ्लिक्स में आके अनूप अंकुर आपके साथ शेयर किया, सबका जो है यस. तो मैंने मेरे बेटे को बोला यार चल तू, बिकॉज मुझे ऐसा था कि वो राइटर बने, वो म्यूजिशियन है, तो मैंने कहा देख तेरे में है कुछ, देख तू राइटर बन जा. बोले नहीं वो आप करो, मैं तो अपने म्यूजिक में ही अच्छा हूँ. तो इस तरह से जो है चुंबक सडनली एक वर्ड निकला और वहां से ला करके इधर चिपक गया हमारे शो के ऊपर. जैसे ये सॉरी प्लीज इसमें भी एक फैमिली का एलिमेंट ही है. बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता कि जैसे ही आप देख रहे हो ना कि जो कुछ है ना चुंबक में, वो या आतिश के, मेरे, तान्या जी के, जिन्होंने अभी कहा मानसी वाला परिवार, या आपको लगेगा आपके परिवार से ही निकला हुआ है. क्यों? इट इज सो रिलेवेंट, सो रिलेटेबल. और हम क्या करते हैं, हमारे परिवार की ड्रामेटिक सिचुएशन को ही देखते हैं, हम फनी सिचुएशन को, फनी कैरेक्टर्स को नहीं देखते हैं. तो यहाँ आपको इमोशन, फन वो ज़्यादा दिखेगा, मज़ेदार फैमिली दिखेगा और सब जगह आप रिलेट कर पाएंगे, ऑडियंसेस रिलेट कर पाएंगे. और ये ताने जी को एक सवाल पूछा कि कोलैबोरेशन कैसे हुआ, कि हम लोग ने ये चुंबक साथ में कैसे साथ में जुड़ गए, सुनाया. तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ. जब मैं छोटा बच्चा था, 10 साल पहले, आप मेरे बालों पे मत जाइए, जाना तो मेरे इंस्टा पे जाइए, आपको दिखेगा कि मैं कैसी कैसी रील बनाता हूँ, क्योंकि वो फैमिली और ह्यूमर वाली होती है. 10 साल पहले हमने सोचा था कि यार ये नेटफ्लिक्स जब आया ना, यहाँ पे एक शो करना चाहिए. दैट वाज द ड्रीम. 2 साल पहले एक मोनिका शेरगिल जी, उनको मोनिका डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. अगर मुझे ये देना पड़ेगा तो मैंने भी तान्या को बताया था कि ये जो लोग आते हैं आज के जर्नलिस्ट इतने स्मार्ट होते हैं कि वो रिसर्च करके आते हैं. तो उनको एक हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर. तो उनका जवाब आया हैप्पी न्यू ईयर. एंड मैंने एक स्माइली भेजा था. तो व्हेन विल यू मेक ऑल ऑफ अ स्माइल? आई सेड मीन कब काम करेंगे साथ में? आई सेड दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू. मैंने आतिश को फ़ोन किया, आतिश
આપણે મોનિકાને કંઈ સંભળાવવાનું છે, हम ગુજરાતીમાં बात करते हैं बाय द तो इमीडिएटली एक और છે ને चुंबक, આપણે જઈએ, चुंबक तभी नाम नहीं था पर मैं भी उसको चुंबक ही बोलूँगा, कुछ अलग सब्जेक्ट बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। सुनाया और वहाँ से हमारा चुंबक शुरू हुआ। कैसे? बिकॉज जो हमारे मन में था कि क्लीन फैमिली एंटरटेनर जो सब मिलकर साथ बैठकर देख सके, उनके मन में भी ऐसा था कि हम आपके साथ है ना कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपके साथ एक लाइट हार्टेड शो बनाना चाहते हैं। वहाँ से हमारा चुंबक शुरू हो गया बिकॉज हम सब सेम सोच रहे थे और वहाँ से वो जर्नी शुरू हो के आप तक आई है जो आज आपको आगे ले जानी है। फैमिली एंटरटेनर विथ फ्रेंड्स, प्लीज। No, he's missed out a very important part. After that message, when the meeting happened, इन्होंने बहुत plot को गाढ़ा किया। ये जो आतिश है ना, इनकी जो narrations है, he came and he narrated and we couldn't get a word in edgeways because he narrates like a dream. तो हम सिर्फ हंस रहे थे and that was actually where the चुंबक happened. एंड और इन्होंने जो बोला विच आई हैव टू, आप बहुत बार सोचते हो ये तो यहाँ खड़े तो इनके, नो नो नो, यू हर्ड अस मेनी टाइम्स, यू ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट और ऐसे ही है। हमने उनको जब ये सुना कि कुछ हमने ऐसा था कि अभी तो ये बड़े लोग हैं तो यानी एज वाइज तो कुछ एक दो ऐसे जोक चलेंगे। दे सेड डोंट डू दैट बिकॉज हेड्स ऑफ आतिश जेडी आर नोन फॉर फैमिली एंटरटेनर्स। अगर आपने कुछ ऐसे एक दो जोक डाल दिए तो लोग बोलेंगे नेटफ्लिक्स ने इनको भी बदल दिया। तो वो बहुत क्लियर ब्रीफ था कि हमको वो नहीं करना है और प्योर लिविंग रूम व्यूइंग वाली कॉमेडी है। रेड टैग है नेटफ्लिक्स का पर कॉमेडी ग्रीन है, वेज कॉमेडी। हमारा होता है ना कुछ जोक्स को हम डबल मीनिंग वालों को बहुत कॉलोक्वियल लैंग्वेज में नॉन वेज बोल देते हैं, ये प्योर वेज कॉमेडी है। हो सकता है विगन है ये पर मसालेदार विगन। आतिश, over to Tanya. I think it's time for the trailer. Yes. तो एक before you see the trailer, एक चीज गुजराती में हम बोलते हैं कि पहलो सगो पाड़ोसी, पहला सगा पाड़ोसी, ये कहावत है, ये बहुत सालों पुरानी है। इसको सार्थक करता हुआ ये शो है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेलर देखकर बहुत ही दिलचस्पी आएगी इस शो को लेकर के और आप इस शो को देखेंगे। मैं हूँ संदीपा धर एंड आई प्ले द फ्लाइट अटेंडेंट किरण केजरीवाल। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इमरजेंसी है मेरे पति, जो पति कम और वाइफ ज़्यादा नज़र आते हैं। कभी लावणी क्वीन तो कभी चुलबुली चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या, वो तो आप देखेंगे 10 सितंबर को। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि वो अभी भी रेडी हो रहे हैं, 3 घंटे से रेडी हो रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, अभी भी तैयार नहीं हुए। और जब वो तैयार होंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई होगी। सो यू जस्ट हैव मी टुडे, but you can watch him on 10th of September in Chumbak. Thank you. एक मिनट, हमारा कुछ बोलना चाहती है, ले माइक ले। नॉर्मल तंबोला में नंबर्स होते हैं लेकिन हमारे तंबोला में नंबर्स नहीं, चुंबक के लोग हैं और उनकी कुछ निशानियां हैं। आप सबके पास जो टिकट्स अब डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी उनमें आपको कुछ इमेजेस दिखेंगी। ये सारी इमेजेस जो आपने ट्रेलर अभी देखा उसमें से मौजूद, उसी में मौजूद है। तो मैं और जेडी कुछ क्लूज अनाउंस करेंगे, अगर वो आप सबकी अपनी टिकट पर हो तो आप गेस कर पाए तो उस पर टिक मार्क करके आप इनाम जीत सकते हैं। और तंबोला यानी बेसिकली हम जो सोसाइटी में खेलते हैं या गैदरिंग में खेलते हैं, हाउजी, हाँ वो सिंपल है। उसमें आपको 5 इनाम है। 5 क्यों है? हमारे 5 फैमिलीज है तो आपके लिए 5 इनाम है। टॉप, मिडिल एंड द बॉटम रो, एक कॉलोनी यानी कि फुल हाउस। तो अरे अमेरा उसको खेलने दे। He's my friend. अरे फ्रेंड तो क्या है वो आज। All our friends. सो कोई नहीं, बाय द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस यू विल नो अमेरा वेरी वेल द वे वी हैव नोन हर। सो अर्जुन का लाफ्टर सबसे बड़ा आता है अमेरा के बाद। तो वापस बैक टू द टॉपिक इज कि तंबोला शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, आपको ट्रेलर की कुछ चीजें याद रखनी हमने आपको बताई थी। बड़ा सिंपल सा ट्रेलर है। तो किसको नहीं मिली? आर्टिस्ट, हाँ ये भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे, आप भी खेलेंगे। हमें भी मिलेगी। ये भाई प्लीज गिव इट टू द एक्टर्स। डू वी हैव इनफ टिकट्स? Please return this. या वी हैव है। या हम तो खिलवा तानिया। और सबको एक पेन भी दे दो जल्दी जल्दी थोड़ा। 12th फेल कौन? टी अपने लिए
क्या करना चाहती है? नहीं ये की है, पहला ये है। मेरा तो जल्दी फाइव पहला- हो गया। चुंबक कॉलोनी, चुंबक मोहल्ले की सबसे सैसी आंटी यानी रजनी आंटी, अगर आपकी तस्वीर आपकी कार्ड पे है तो उसे मार्क करें। अरे 3 सवाल हुए, 5 अगला, कैसे हो अगला। सकता है? ए तो ये आर्टिस्ट लोग आप मत खेलो, ये कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। ओके अगला, अगला। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ रजनी आंटी अपने लिए क्या करना चाहती है? हो गया। हो गया। ये अपनी पत्नी को रजनी नहीं गजनी बुलाते हैं। ढूंढो ढूंढो। ओके, इनकी जुल्फों का वैसा ही शेप है जैसे इनकी मेमोरीज की उलझने हैं। इनकी जुल्फों का वैसा ही शेप है जैसे इनकी मेमोरीज की उलझने हैं। ट्रेलर याद करो। ये पति कम पत्नी ज्यादा दिखने वाले कौन सा कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे अपने सुमित राघवन जी? अगर आपकी शाबाश। टिकट पे धर्मेंद्र है तो कृपया उसको मार्क करें। अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? फर्स्ट 5 टॉप लाइन, मिड लाइन, जल्दी 5, बॉटम लाइन, जल्दी 5 हुआ। ओके, हो जाए तो हाथ ऊपर कीजिएगा। आतिश नेक्स्ट। चुलबुली चुड़ैल को कैसे पहचानोगे? नाखून से। यस, अगर नाखून है तो उसे मार्क करें। ये देवेन आज पीटने वाला है। ओके, टॉप लाइन। आप लोगों ने देवेन का एक बहुत फनी आंसर मिस कर दिया। पूछा चुलबुली चुड़ैल को कैसे पहचानोगे, तो देवेन ने नीना जी की तरफ देख के बोला बाजू में देख के। दिस इज नॉट राइट। नीना जी, अरे उसका कहना था अमायरा। ओ, तो सही आंसर। अकॉर्डिंग टू ट्विंकल, किसका काम उनको छोटा नहीं लगता? ट्विंकल के पापा को अपने 12th फेल सेलिब्रिटी बेटी के लिए उसके हस्बैंड का कौन सा काम छोटा लगता है? ट्विंकल के पापा को अपने 12th फेल सेलिब्रिटी बेटी के लिए उसके हस्बैंड का कौन सा काम छोटा लगता है? अरे अभी तक तो हो गया होगा जल्दी 5। एक हो गया। ओ, विच लाइन? जल्दी 5। एक सेकेंड लाइए उनकी टिकट, कोई चेक कीजिए। टॉप लाइन भी हो गया। अरे बाप रे, 3 टिकट। मिड लाइन। एक सेकेंड। 1 नेल्स, 1 2 ये 3 4 और मैम आपका 4 1 हाँ 5 हो गया। तालियां तालियां तालियां। टॉप लाइन 1 2 3 4 आपका टॉप लाइन का 3 हाँ हो गया। इनका भी टॉप लाइन हो गया। इनका भी मिड लाइन। मिडिल एक साथ सबका हो गया। गेम बंद। कोई इधर एक सेकेंड, क्या हुआ आपका? क्या हुआ? ए सर लाओ 1 मिनट। मिडिल लाइन ये एक से हेलो इसमें मिडिल लाइन एक ही मार्क किया है सर आपने। ये देखो एक ही है ना मिडिल लाइन में। तो एक टिक नहीं 3 टिक करो। 3 જલ્દી 5 બોલે છે जल्दी 5 हाँ हम बोलो ना मिडिल 5 जो जल्दी 5 જોરથી બોલો ને જલ્દી हेलो जल्दी 5 तो हमने किसी को दे दिया। कौन सा था तेरा? मिडिल लाइन 2-3 को मिल गया यार। हाँ हम देखते बाद में कुछ रहेगा ना तो मिडिल लाइन को वंस मोर वो सर भी है तो 2-3 को उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब गेम आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। तुझे अपना ही आईफोन गिफ्ट गिफ्ट नहीं कर मिली दिया। अर्जुन आईफोन गिफ्ट कर देगा खुद का। ओके चल छोड़ना मत। चल आतिश। कार्डियक सर्जन मिकी की वाइफ कौन है? कार्डियक सर्जन मिकी की वाइफ कौन है? नहीं उससे ज्यादा उसकी पढ़ाई को लेके क्यों है? क्या है? कौन बोला? वेरी अगर गुड। आपकी टिकट में हो तो प्लीज तुरंत मार्क करें। ट्विंकल इज सक्सेसफुल सेलिब्रिटी मॉडल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? अभी बराबर जवाब आएगा। इन्हें विद और विदाउट ग्लासेस अपने बेटे के अलावा और कोई नजर नहीं आता।
दिलनाज, उसके yes. किरदार का नाम होगा, देखिए, या तो उनका पिक्चर होगा। गुलशन तारापुर वाला। हाँ जी, लास्ट लाइन, आई last आई line. आई लास्ट लाइन वाला बाकी है। लास्ट लाइन। आप एक काम कीजिए, लास्ट लाइन ना, आप यहां से डेलनास के हाथ से इनाम लीजिए, आइए। यू वांट टू गिव? जल्दी आओ, जल्दी आओ, इनाम दो, बैग लाओ। चलिए आइए। आप यहाँ साइड पे खड़े हो जाए, आपकी फोटो आएगी। ये बैग दो, दिलनाज ઊભી થઈને ત્યારે આપી દે। अरे शाबाश, मजामा केम छो तमे? ऑल गुड। अखोक, ये इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। साइलेंस प्लीज। वो हो गया तेरा इनाम, तुम्हारा इनाम लीधु। अब इनका भी एक इनाम जो पहला हुआ था, एक है, आप ही दो। आप नीना जी प्लीज इनको इनाम दीजिए। आओ सेंटर में आओ, बच्चे आवीने लो। आतिश, रिवॉल्वर वाली ले ले। रिवॉल्वर है कि कब मिकी की जान ले लें। मिकी की जान लेने के लिए कौन है तत्पर? जानी, ये चाकू है, जिसने अभी अभी बोल, तुझे दिखता क्या है? लग इसमें? जाए तो खून निकल आता है। ये लिखा है, वो पढ़ रहा हूँ। लास्ट वाला, जानिए चलिए, चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। यू गॉट 5। अरे तालियां बजाओ जोरदार। अमायरा के 5 हो गए और उसने अपना गिफ्ट जो है, प्राइज है, आप सबको डोनेट कर दिया। जोरदार तालियां अमायरा के लिए। जानी ये चाकू है, लग जाए तो खून निकल आता है। नाइफ अगर आपके टिकट पे है तो प्लीज मार्क करें। हो गया। अभी हमारे कोई इनाम बचे हैं? फुल हाउस। अरे सारे हो गए, किसी को फुल हाउस नहीं आया? फुल हाउस। नो, फुल हाउस। चुंबक कॉलोनी गेट देखिए, अपनी कूपन पे है। 5x10 है, एक विटनेस बॉक्स है, कर्ली हेयर एंड हेडफोन्स है, रजनी, कुक्कू, रेड नेल्स है, धर्मेंद्र, मिकी, 12th फेल है, ट्विंकल है, और नाइफ है। गुलशन है, ट्विंकल के पापा है। देखो सुनिए, नाउ यू नीड टू पे अटेंशन। एक फोटो निकालो। अरे तेरा फोटो तो लेने दे, खड़ा हो जा। चले, इनको दोनों को इनाम में कार ये मिलेगी, फोटो कार। मिलता है। ओके। अरे अमायरा के साथ फोटो लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, सिंपल सा, नॉर्मल सा। और दूसरी बात नहीं, इसलिए नाउ टू जिन को मिला है, सर आपका भी, सर इनको पीछे आप, अरे नहीं झगड़ो, ધ્યાન, તમારું પણ અમે ટ્રાય કરશું અને આપી દેશું। કઈ બચશે તો, કેમ કે છે ને, हमने 5 इनाम सोचे थे। वो मैं ये हिंदी था, हमने 5 इनाम सोचे थे और क्या था, अब वो खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं, इवेंट में ऐसा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, जो मेन काम के लिए आए हैं, तो वो उनको मिल जाएगा। द टीम नेटफ्लिक्स विल हैंडल। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं, मजे करते हैं। क्या है, मैं ऑर्डर भूल गया। So अब we open the question answer session. आप में से कोई, थैंक यू ब्रदर। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मैं बहुत बोलता हूं, मेरे नीना जी ने बहुत मना किया है, पर मैं बोल देता हूं। आप फिर मैं क्यों बोलना चाहता हूं, इन्होंने बहुत एक अच्छा सवाल किया। एक बहुत अच्छी बात कही, खिचड़ी की याद दिलाई। तो आपसे कहना चाहेंगे, ये 10 सितंबर जो है, जो हमने कभी बताया नहीं किसी को अभी तक, हमारे लिए, हेड्स ऑफ के लिए, मेरे आतिश के लिए बहुत लकी डे है। खिचड़ी का पहला टेलीकास्ट 10 सितंबर को हुआ था। तो हमारे लिए 10 सितंबर इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, वेरी लकी डे। वी आर वेरी हैप्पी कि फैंस हमारे आज तक हमको याद करते हैं, प्यार देते हैं। वी होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि चुंबक भी उतना ही प्यार पामे। थैंक यू गाइस, ओवर टू यू। Hi JD. Hi. And this my question. Time to pitch to Netflix and to bring it on Netflix. लेट आतिश बिगिन। Yeah. तो इन्होंने ना बहुत खूबसूरत बात बोली जब हम इनसे मिलने गए कि आपके पास कुछ कॉमेडी है। तो हमने कहा कॉमेडी तो हम बनाते आए हैं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई ने बनाया, खिचड़ी बनाया, बा बहू और बेबी, काफ़ी शोज बनाए। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि इस तरह का जो कंटेंट है वो हमारे पास नहीं आता ज़्यादातर, बिकॉज
हमारे यहाँ थ्रिलर्स है, अच्छे अच्छे कॉमेडी रियलिटी शोज है, गेम शोज, इस तरह का कोई एक शो नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से फिट हो रहे हैं और आपके पीछे कोई नहीं खड़ा है, तो ये जल्दी से जो है ऑन। और जब हमने इनको सुनाया तो ये हम सबको कलेक्टिवली महसूस हुआ कि इस तरह की कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी अब एक इस तरह का टेलीविजन व्यूइंग शुरू हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जो बड़े टेलीविजन पे सारा परिवार, पहले क्या था, अपने मोबाइल में देखते थे या अपने आईपैड में देखते थे, अपने कंप्यूटर पे देखते थे। अब जो है परिवार मिलकर के सोचते हैं कि यार अब सब बिंज वॉचिंग साथ में करते हैं, बड़े टीवी पे देखते हैं नेटफ्लिक्स को। तो उस तरह से अगर पूरा परिवार बैठकर देखना चाहे तो वैसे शोज कम है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो जैसे कपिल है, उस तरह से अगर कोई शो आए जो पूरे परिवार को एक साथ इंस्पायर करे बैठकर देखने का, तो वैसा शो अगर आपके पास हो तो वैसा ही शो हमारे पास था। इसलिए इस कंटेंट को नेटफ्लिक्स पिलाना बहुत ज़रूरी था और बहुत ही करेक्ट टाइम लगा हमको। जिस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट थी और जिस तरह के कंटेंट हमारे पास थी, उसका जो है मैच मेकिंग बहुत अच्छी तरह से हो गया। देयरफॉर चुंबक ऑन नेटफ्लिक्स ऑन 10 सितंबर। और क्या है ना, आज के दिन में सब बोलते हैं लाइट हार्टेड कॉमेडी। ये लाइट हार्टेड कॉमेडी, हमको लगा ये लाइट हेडेड कॉमेडी है, जो जोक्स पे आधारित नहीं है। ये सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशंस पे, रिश्तों पे आधारित कॉमेडी की एक बहुत ही ज़रूरत थी आज के दिन में। टीवी में एक ज़माने में हिंदुस्तान में बहुत कॉमेडी होती थी, हम नहीं करी, पर जब डेली का ज़माना आ गया तो एक सिचुएशनल कॉमेडी सिटकॉम चली गई, जो लोग बहुत चाहते हैं। आज के दिन में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और नाउ इफ़ यू सी स्लोली OTT प्लेटफॉर्म्स हैव स्टार्टेड कमिंग ऑन लिविंग रूम। तो ये हमारे पास परफेक्ट मैच था, तो हमारा चुंबक सेट हो गया। नेटफ्लिक्स और हेड्स ऑफ का आपके लिविंग रूम में एक फैमिली एंटरटेनर लाने का। That's why. नहीं, आप अगर मैं देवेन भोजानी के कैरेक्टर के बारे में भी बोलूं तो उनको भूलने की बीमारी होने लगी है। आप देखेंगे शो तो आपको रियलाइज होगा कि वो उसमें पायलट थे, वो प्लेन उड़ाते थे, लेकिन फिर उनको जो है धीरे धीरे वो भुलक्कड़ होने लगे और एक मेंटली थोड़ा स्लो होने लगे। तो एक्चुअली इस तरह के लोग हमने जिंदगी से जो है बोरो किए हैं। ये आम जिंदगी में आपको, जैसे तानिया जी ने कहा कि वो जानती हैं ऐसे एक परिवार को, वो कहती है कि मेरा खुद का परिवार इस तरह का है। आप प्लीज बताएं इस बात को लेकर। सॉरी, सो अगर आप देखें दुनिया भर में ना, लाइक वेदर इट्स फ्रेंड्स, वेदर इट्स ब्रुकलिन 99, या फिर जैसे आपने कहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दीज आर ऑल क्लासिक्स। जो सिटकॉम्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट आवर लाइव्स, एंड जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है, जो अर्बन लाइफ है, उसके ऊपर हमें एक्चुअली सिटकॉम देखने को नहीं मिला है अभी तक। एंड चुंबक इज़ सो रेलिवेंट टुडे। वो आज की लाइफ है, आज के लोग हैं, सब अपने अपने जॉब्स करते हैं जैसे हम सब करते हैं, और लेकिन उसमें भी लाइफ इज़ फन। वी कैन नॉट टेक इट सो सीरियसली, एंड आई थिंक दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ इट। तो हर कैरेक्टर का जो लाइटर साइड है वो पहचानना बहुत ईजी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ऐसे हैं। वो अपना काम भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, सक्सेसफुल भी हैं, काफ़ी आलीशान घर हैं सबके। तो इट्स नॉट दैट दे आर टू बी मेड फन ऑफ। यू लाफ विथ देम, नॉट एट देम। We know these guys and we know how popular their humor is, and we know for a fact that when Chumbak releases, the kind of love it's going to get. How quickly are we going to also get season 2 of it? I think you caught me there when I said, so we've planned, a sitcom is a format where you should ideally want more and more of the characters. And we have fantastic characters. So the way we've planned this is actually what you'll see on September 10th is part 1. And there will be a very quick follow of part 2. That's something new that we are trying, and we're very excited to actually almost be ready with it. Perfect. Thank you. करने की कोशिश करी, हम 2 ही शो का नाम लेते हैं, बट वी हैव ए लॉन्ग लेगेसी। लाइक अभी हमने वागले की दुनिया किया, बाब और बेबी से, लेकिन मैं रिसेंटली बात करूं तो वागले की दुनिया के 1400 एपिसोड हो गए। वो लेगेसी हम जब भी कोई भी, वागले की दुनिया का नाम पर्टिकुलर इसलिए बहुत सारे शोज हमने किए, पर वो ऑलमोस्ट एपिसोडिक था। आज के दिन में ऐसी कंटेंट बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम जो कुछ करते हैं पहले बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारे ये 2 शो का नाम इसलिए बार बार आता है कि इसका जो फैन फॉलोइंग है, इसकी जो बार बार डिमांड होती रहे। और आप देखें कि खिचड़ी तो हम हर 2-5 साल बाद करते ही रहते हैं, तो इसलिए हमारा नाम उससे जुड़ जाता है। तो वो हमको हमेशा एक बात के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है कि हम जो कुछ करें पहले हम दोनों 200% कन्विंस हो, हमको लगे हम कुछ नया अच्छा कर रहे हैं हमारे फैंस के लिए,
तो ही हम हमारे कदम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे चल के आप इसमें लिख लीजिए आज कि चुंबक का नाम भी सालों साल तक लेंगे। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हम जब शोज बनाते हैं तो वो हमारे बच्चे होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एक शो कर रहे थे, उसमें एक कलाकार ने, बहुत पहले की बात है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उन्होंने कुछ अनाप शनाप कह दिया। मैंने कहा आपको शो नहीं करना है, आप बेशक ना करें, लेकिन ये मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे को कोई गाली देगा ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उनको हमने बोला कल से आप मत आना। तो आपने जो सवाल पूछा, जैसे खिचड़ी आपने कहा, साराभाई वर्सेस साराभाई कहा, वागले की दुनिया, ये सब हमारे बच्चे हैं। ये हमारा ये सबसे छोटा बच्चा है जो 10 सितंबर को जो है अपने पहले कदम आगे बढ़ाने वाला है। तो माँ बाप या एज पेरेंट्स हम बच्चों की, सारे बच्चों की उतनी ही जो है शिद्दत से परवरिश करते हैं जैसे कि पहले बच्चों की। उतनी ही मेहनत की है हमने इस बच्चे को जो है जन्म देने में और इसको आप तक लाने में, तो कोई भी कसर नहीं छोड़िए। लेकिन हम हमेशा ये मानते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखो, वो जो हो गया है वो पीछे, हमारा अगर अच्छा काम है तो लोग देखेंगे, हमारी ऑडियंस देखेगी, हमें आगे देखना है और आगे मेहनत करके किस तरह अच्छे अच्छे शोज हम बनाते रहें और लोगों को जो है जिम्मेदारी से, एक नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा सा नैरेटिव हम दे पाए। आप इस शो में कुछ रिश्ते देखेंगे जो पहले नहीं आए हैं। ये बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं, जैसे कि नीना जी और कुक्कू जी, मतलब नीना जी और देवेन जी का रिश्ता है। वो अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कितना मॉडर्न, कितना खूबसूरत, कितना नया पहलू है उसमें। अगर आप धर्मेंद्र और किरण, जैसे कि संदीप और सुमित राघवन, वो जो है वो एक एक्टर है जो कि जनाना कैरेक्टर्स करता है, उसको लेकर के पति पत्नी में किस तरह की जो है नोकझोंक होती है। और एक परिवार है जिसमें सुमित व्यास जी हैं, वो बहुत ही शांत किस्म के, ज़ेन किस्म के आदमी है। उसकी बीवी जो है वो नीचे से चिल्लाए तो पूरी घर की, सारे पूरे मोहल्ले की कैंडल्स बुझ जाए, उतना जोरदार उसका जो है पहलू। उस तरह से अगर आप हेली और अर्जुन के कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा एक कार्डियक सर्जन है और एक को दिल है, दिमाग है ही नहीं। तो लेकिन उन दोनों की मोहब्बत, इन दोनों का प्यार, वो आपको देख के आपको लगेगा हाय यार कितना आसान है एक दूसरे को इतने प्यार से पसंद करना। और एक हमारा ये पारसी परिवार है, गुलशन, फ्रेडी, और ये आपको हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि सास जो है मैनिपुलेटिव होती है। आप पहली बार ऐसी बहू को देखेंगे जो कि सास की ऊपर, मतलब चोर पे मोर है, वो उससे डबल ज्यादा मैनिपुलेट होकर के। और उसमें एक बात कही गई है कि देखो रिस्पेक्ट जो है उसका उम्र के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो आपको कमानी पड़ती है। ऐसी छोटी छोटे चीजें हमने, जिस तरह अभी वो तंबोला की आपकी वो टिकट पे था, वैसे क्यूज रखी हुई है जो आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये चुंबक जो है वो बहुत गहरा है। हम हंसते हंसाते एक बहुत गहरी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि जो है ये सारे रिश्ते और ये सारे किरदार, ये परिवार आपको बहुत पसंद आएंगे, हमारे पिछले शोज की तरह। और सॉरी, मुझे एक और बात बोलना ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये साराभाई और खिचड़ी के साथ इनकी कंपैरिजन आप लोग करते हैं, हम कभी नहीं करते। हम हमेशा, हमारे लिए वो उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से शो बनता है जैसे वो वक्त कुछ और था। जब खिचड़ी एक वीकली, एवरी वीक आता था बनाने का, उसका कुछ हमारी सिस्टम कुछ और थी, प्रोसेस कुछ और थी, फिर फिल्म बनी, साराभाई उस ज़माने में बना, फिर आज वक्त बदल गया है। तो हम क्या करते हैं ना, हम हमारी पास्ट ग्लोरी पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम आज क्या रेलेवेंट है, आज की नीड क्या है, और अब तो आज भी नहीं, जब हम बनाते हैं ना तो वो तो 2 साल बाद स्ट्रीम होना होता है, तो हम उतना आगे की बात सोच कर किरदारों को रिफ्रेशिंग रखते हैं और उस तरह का ह्यूमर और उस तरह की कोशिश और मेहनत करते हैं। एक मिनट, ओवर टू देवेन। हाँ नहीं, मैं यही ऐड करना चाहता था जो जेडी ने अभी कहा कि जेडी आतिश के साथ मैंने बहुत काम किया है एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, पर मैंने हमेशा देखा है कि खिचड़ी और साराभाई वर्सेस साराभाई जिनका आपने मेंशन किया, तो वो कभी भी उन 2 शोज़ का बैगेज लेकर नहीं घूमते। वो हमेशा जब नया शो कोई भी बनाते हैं तो उसमें बहुत शिद्दत से काम करते हैं। और चुंबक, ऑफ कोर्स हम तीनों फिर से जुड़े हैं साथ में, तो मुझे बहुत मजा है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू देवेन, थैंक यू। Hello, I'm charm for you. ऑलवेज देवेन, सिर्फ यहाँ नहीं, हम जब मिलते हैं ना तो भी हम देवेन को बहुत लकी गिनते हैं। देवेन नहीं होता तो हमको कोई मजा ही नहीं आता है। देवेन भोजानी के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, मित्र है पर इतने सालों से हम 42 साल से दोस्त हैं।
उसके चेहरे पे नहीं दिखता, हमेशा मना करता है तू बोल मत, मेरी उम्र पकड़ा ये जाती साल है। बोलने की जरूरत वही नहीं वही है वही। anyway। पर देवेन क्रिएटिवली भी हमको बहुत होल्ड करता है। अगर हमने कुछ सही नहीं किया है तो देवेन इज वन पर्सन विदाउट सेइंग वो हमारा बाउंस बोर्ड होता है और वो हमको करेक्ट भी करता है। उसका शायद कंट्रीब्यूशन आपको कहीं यहाँ ना दिखे, बट हमारे हर काम में देवेन का कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि जैसे आतिश ने कुछ सोचा ना, हम कहीं मिले ना, देवेन आओ तो कहीं के कॉर्नर में, बिफोर एनीबडी गेट्स टू नो, पूरा सब्जेक्ट आतिश ने देवेन को नरेट कर दिया है और दोनों फिर पूरी पार्टी में वही बातें करते। पर दैट्स हाउ देवेन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ वॉट एवर वी क्रिएट। एंड आपने लक की बात की, तो लक तो पता नहीं, लेकिन इनकी टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है। ये इतने खूबसूरती से कहीं गट्टू बन के फिट हो सकते हैं, कभी जो है वो दुष्यंत पेंटर बन सकते हैं, उसी खूबी से वो पता नहीं कब कैसे कैरेक्टर में जो है फिट हो जाते हैं। अब आपको एक बात बताऊं इसी बात को लेकर के, कि हमने नीना जी ने हमने पूछा मेरे सामने कौन है, तो हमने कहा देवेन भोजानी, तो वो थोड़ी सी अच्छा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये उनकी खूबी है कि वो बहुत ढल जाते हैं, इसलिए उनकी टैलेंट पहले, लक तो ऑफकोर्स है ही। तो Thank you हेलो so much. JD एंड आतिश सर, आई एम वैशाली चंद्रा फ्रॉम अल्फा वर्ल्ड। आतिश सर, आपने मेंशन किया कि आप जो भी क्रिएटिव बनाते हो, जो भी सीरीज बनाते हो, आपके बच्चे हैं। इट रिमाइंडेड मी ऑफ कच्चा केला, इंद्रवदन मेरा बड़ा बच्चा। सो Satish sir also has been a part of most of your series, most of your work. When you were making Chumbak, how was it like without him now? हमने उनको बहुत याद किया। सतीश जी की बात यहाँ आएगी तो एक अलग टॉपिक और इमोशनल हो जाएंगे हम। हमने उनको बहुत याद किया और हम जानते हैं सतीश जी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा हर जगह रहता है और चुंबक में भी है। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, वी कुड रिमेंबर सतीश जी और इज ऑलवेज देयर इन आवर फॉन्ड मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Hi. हाँ, मैंने बड़ी मेहनत की हटाने के लिए, कई साल बिना काम के रही कि मैं नहीं करूँगी, तो बहुत मेहनत की, वो हट गई। अब मैं गुड लेडी बन गई हूँ। आपको मैं गुड लेडी नहीं, ये फैंटास्टिक लेडी बन गई। ये अभी मतलब जिस तरह से ये भी अपने आप को मोल्ड कर लेती है, क्या कहने। Hi Sandeepa, hi Akriti. I would say in an out and out comedy project, right? And people here are somewhere or the other associated with the comedy projects in the past. How was your experience working with the whole cast, and who among all of them did you really gel well with? Firstly, I think you're right. I've never done comedy, and especially comedy like this. I think I got really lucky because if I had to do comedy, it had to be like an Atish and JD kind of a comedy. So I'm so glad that they took me in Chumbak and made me part, and of course Netflix for sanctioning something like this, because I think we all, even as an audience, I've loved their past shows. So I wanted to watch something like this now as a as the millennial that I am. So I'm really glad that I got to be part of it. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. I remember when I met Atish the first time, मैंने उसको बोला था कि साइलेंस प्लीज। मैंने कभी कॉमेडी नहीं की है और ये कॉमेडी तो मुझसे पता नहीं होगी नहीं होगी। आई वॉज वेरी पेट्रिफाइड एंड ही वॉज लाइक संभाल लेंगे, एंड संभाल लिया, इन्होंने ही सब संभाला है टू ऑल ऑफ अस इन फैक्ट। एंड आई एम रियली थैंकफुल that I got to work with this entire cast, because I don't think they're cast anymore. They're all our friends and family now. Or the way what you'll see on on film is only half of the the chemistry we actually now have. So it's been fantastic और सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. I think I've gotten to know each one of them. मैं किसी को पहले नहीं जानती थी. एंड अर्जुन मुझे ऐसे देख रहा है, बेबी आई एम सपोज टू टेक हिज नेम, कि अर्जुन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. बट ऑफ कोर्स आई थिंक नीना मैम के साथ, लाइक लॉट ऑफ यू, आई हैव आल्सो ग्रोन अप वाचिंग नीना जी, एंड आई थिंक इट्स वेरी स्पेशल टू वर्क विद पीपल दैट यू हैव ग्रोन अप एंड एडमायर्ड. And yeah, I'm extremely lucky that I get to be part of something like this, and hopefully
Hopefully, Kiran Kejriwal will also make you laugh as much. एक रिक्वेस्ट है अभी आपको कि आप सब हमको सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज इतनी स्टेल लाइन बराबर नहीं दे दो हमको भी थोड़ा हाँ बराबर बोलने है। के लिए। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ मैम उनको बोलने के लिए। ये देखो इन्होंने मेरे अगेंस्ट गैंग अप, यही होता है सेट पे भी। नीना जी एक बस एक तीली छोड़ती है और अमेरा शुरू हो जाती है। यही हमारा चुंबक का प्यार है। आपको सीरियस एटमॉस्फेयर को तो ऑफ कॉमेडी होती है। आई स्टार्ट बाय सेइंग कि डार्क कॉमेडी होती है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती साइलेंस है। प्लीज। और जब मैं जेडी सर और आतिश सर को मिला तब मैंने रियलाइज़ किया कि इनका द वे इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है, इनकी कॉमेडी बहुत अलग है। और अलग इसलिए है क्योंकि ये ग्लोबल है। हर घर में हर आदमी हर उम्र का ये शो देख सकता है क्योंकि द वे दे प्रेजेंटेड हर कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत अलग होता है, जो खासियत होती है। बिकॉज जब 10 लोग होते हैं ना और जब कॉमेडी कर रहे होते हैं तो कई बार आप खो जाते हो एक दूसरे में, मतलब समझ नहीं आ रहा, बट दे डिफाइन द कैरेक्टर सो वेल। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मेरी आतिश सर से बात हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कम लाइक अ क्लीन स्लेट, यू नो, और वो स्लेट हम भरेंगे। एंड आई थिंक वी ऑल डिड दैट एज एक्टर्स विथ हिम। एंड ही वॉज द गाय जो हर एक्टर को हर बार सुबह से लेके रात तक हर एक्टर के उन्होंने क्यूज़ दिए हैं। इसलिए आज चुंबक का जो रिजल्ट है जो है आप देख रहे हैं वो इस आदमी की वजह से है, बिकॉज ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड मेरा हेली के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, बिकॉज आई थिंक शी हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। बहुत फ़नी है, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। तो मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने के लिए, खास करके नीना जी के साथ। और मैं सच बताना चाहूँगा कि जैसे इतने सारे शोज़ आते हैं ना जहाँ पर दे सो मच केओस, सो एक बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक चुंबक इज़ दैट बैलेंस इन एवरीबडीज होम दैट वी आर ब्रिंगिंग, एंड it's actually therapy for all of you also. Please do watch it on 10 September. Thank you. मुझे इसके बाद तूने हमारे का नाम नहीं लिया, हमारे ने रिएक्ट किया हेली के बारे में। चलो Heli, my question is for you. चुयर बोला जाए, 10-15 मिनट का सवाल है प्लीज। अच्छा खड़े होके, ओके हेली प्लीज स्टैंड खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहे हो आप। शाबाश। वो कह रहे हैं खड़ी हो जाओ तो ये बैठ रही है। मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट बैठ, मैं थोड़ी ट्विंकल के कैरेक्टर। हाँ चलिए क्वेश्चन। हाँ, सो हेली मुझे ये पूछना था कि चुंबक में आपका जो रोल है वो एक बहुत मैं दिखी नहीं, सॉरी। आई एम स्टिल प्रोसेसिंग दैट। ओके हो गया प्रोसेस। आई लव इट। यार सब लोग माइक के लिए लड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मुश्किल से माइक लेके मौका मिल गया है फाइनली। आप मेरा माइक ले लो, नीना जी खुश हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। चलिए आप कंटिन्यू रखिए। चलिए ठीक है, तो बस ये जानना था कि आपका यहाँ पे जो रूप देखने मिल रहा है बहुत अलग है, तो क्या कैन वी से दैट एक हेली का ऐसा रूप ऑडियंस को देखने मिल रहा है जो कभी नहीं देखा है, या इज दिस समथिंग व्हिच यू फील दैट दिस इज समथिंग न्यू दैट यू हैव टू ऑफर टू योर ओन ऑडियंस? दिस इज कम्प्लीटली न्यू एंड लाइक संदीपा सेड, दिस इज माई फर्स्ट टाइम डूइंग कॉमेडी। मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया है एंड आई वॉज ऑनेस्टली सो नर्वस, सो अनश्योर कि मैं इसे पुल ऑफ कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई पर्सनली फील इट्स आतिश सर्स ट्रस्ट एंड बिलीव इन मी कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट ही कुड सी दैट स्पार्क ऑफ ट्विंकल इन मी, बिकॉज मैं ऑनेस्टली सेट पे गई थी सरेंडर होके, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या करूँगी, बट ही हैज़ हेल्प्ड मी एक्सप्लोर अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ एज एन एक्टर, बिकॉज आई डेंट नो कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ निकल सकती है, एंड आई एम सो थैंकफुल सर, बिकॉज आई थिंक लास्ट डे पे भी मैंने सर को बोला था, आई थिंक आई शिवर बिकॉज दिस इज समथिंग सो क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई ऑलवेज गेट इमोशनल कि मैंने कुछ नया किया है, एंड ही हैज़ ट्रस्टेड मी विथ ऑल हिज हार्ट। थैंक यू सर। हेलो भाई तो आप इसको पूछ ही लो। नहीं हमारे को पूछो, नहीं हमारे को सवाल पूछो प्लीज, आपको पूछना ही चाहिए। सबसे पहले नेटफ्लिक्स को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो हमें से एक अच्छी कहानी लेकर आते हैं। अभी हम लोगों को ये जो 5 परिवार का चुंबक देखने को मिलेगा, खट्टी मीठी कहानियाँ उनकी, वो एक बहुत अच्छा टेलर देखने को मिला है। इतनी बड़ी मूवी सक्सेस हो गई, उसके बाद आप ये चुंबक में आ रहे हो तो आपको क्या फील हो रहा है?
सीधा टीवी सीरियल में आप आ रहे हो वापस, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ धबकारो इतनी सक्सेसफुल रही और क्रिटिकली अक्लेम्ड रही, पर एट द सेम टाइम मैं जो भी काम करता हूँ उस बारे में मुझे हमेशा प्राउड रहता है, चाहे मैं कोई टीवी सीरीज़ करूं या OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज़ करूं। और जब मैं उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता हूं तब मैं उसमें बहुत ही अपने आप को इन्वॉल्व कर देता हूं, और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तब मैं धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करने लगता हूं और फिर नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता हूं। तो जब चुंबक की बारी आई तो इसमें तो सोने पे सुहागा हो गया कि जेडी और आतिश थे, तो कंफर्ट जोन कुछ और ही था, घर का प्लेग्राउंड था, तो खेलने का बड़ा मज़ा आया और इतना मज़ेदार किरदार और इतना मज़ेदार शो। सो आई फील रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ चुंबक। हेलो गाइस, जस्ट 2 more questions and why I'll tell you. मजाक, प्रेजेंटेशन, कहानी कहना सब हो गया, आप और मजे करेंगे. Meet them individually and you'll get a lot to, lot of content for yourself for the program and all. So last two questions. Yes. Good afternoon, everyone. Adarsh from Pop Daddies Media. My question is for Delnas, Anant, and Amira. Very good. So, you together are a family in the show, and बहुत कम ऐसी फैमिली देखने मिलती है हमें. What has been your inspiration? Like, have you ever came across such type of family in real life as well? जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार, ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये कहीं से रियल लाइफ में भी ऐसा हमने देखा है. आपने सोचा होगा कि लेट्स put that input in this family and show में हम दिखाएं ऐसा. I think Del can relate to her character very well. या सारे पारसीज मोस्टली ऐसे ही होते हैं. क्वर्की, मैड, Good looking. लेकिन इस शो के बाद बता देती हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं. अनंत ने मुझे एक्चुअली माँ बना दिया इस शो के बाद.